अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। हम लोग वेरिएशन एंड जेनेटिक्स चैप्टर 22 सेकेंड ईयर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स। मेंडल का ये दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ादाना, फ्रीली, और असार्टमेंट का मतलब होता है अरेंज होना, तरतीब पाना, मुंतकिल होना। बेसिकली ये जो मेंडल का दूसरा लॉ है ये भी मियोसिस पर अप्लाई होता है। ये भी गैमीट फार्मेशन के लिए है। पहला लॉ भी गैमीट फार्मेशन के लिए है और ये भी गैमीट फार्मेशन के लिए। जब गैमीट फार्मेशन होती है, जब गैमीटोजेनेसिस होती है, जब स्पर्म या ओवा बनते हैं, उस दौरान ये लॉ अप्लाई होता है। ये लॉ बेसिकली क्या है? व्हेन कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ टू ट्रेड्स, हम दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे हूँ, दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे सीड की एक शेप है राउंड या रिंकल्ड, एक सीड का कलर है येलो या ग्रीन। दो ट्रेट है, एक सीड शेप, एक सीड कलर, जिनकी दो दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं, जिनकी दो दो फिनोटाइप्स हैं। जब व्हेन कंट्रास्टिंग पेयर्स यानी अलील्स, मेंडल कंट्रास्टिंग पेयर कहते थे, हम अलील कहते हैं। व्हेन कंट्रास्टिंग पेयर्स यानी अलील्स ऑफ टू ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, एक ही क्रॉस में एक साथ उनका क्रॉस करवाया जाए, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स। एक ट्रेट की अलील्स दूसरे ट्रेट की अलील्स के साथ नथी नहीं होती, उनके साथ बाउंड नहीं होती। जैसे राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो, राउंड शेप है, येलो कलर है, रिंकल्ड शेप है और ग्रीन कलर है। तो राउंड और येलो एक प्लांट है और रिंकल्ड ग्रीन दूसरा है। इनका अगर क्रॉस करवाया जाए तो राउंड येलो के साथ नथी नहीं है, ये ग्रीन के साथ भी जा सकता है। रिंकल्ड ग्रीन के साथ नथी नहीं है, ये येलो के साथ भी। यानी एक ट्रेट के अलील्स दूसरे ट्रेट के अलील्स के साथ नथी नहीं होते, उनसे इंडिपेंडेंटली असार्ट होते हैं, जाते हैं जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स में जाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि अलील्स इंडिपेंडेंटली असार्ट नहीं होती, मगर क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असार्ट होते हैं। एक क्रोमोसोम पे या एक होमोलोगस पेयर के ऊपर जो जीन्स होती हैं या अलील्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ एक लिंकेज ग्रुप की शक्ल में लिंक्ड जीन्स कहलाती हैं, वो इंडिपेंडेंटली असार्ट नहीं होती। लेकिन मेंडल को क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्रोमोसोम्स लफ्ज़ ही नहीं था उस वक्त कायन हुआ, तो वो अलील को लफ्ज़ यूज़ करते हैं। असल में वो पाइजम सैटिवम पे रिसर्च कर रहे थे। 7 ट्रेट्स, प्लांट हाइट है, फिर फ्लावर की 2, फिर पोड कलर या शेप, और इसी तरीके से सीड कलर शेप, 7 ट्रेट्स जो वो स्टडी कर रहे थे। पाइजम सैटिवम में टोटल 7 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 14 क्रोमोसोम्स हैं। तो वो जो स्टडी कर रहे थे वो 4 डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स के ऊपर उनके जीन्स प्रेजेंट थे, 4 डिफरेंट। वो जिन दो ट्रेट्स को स्टडी कर रहे थे, या तो वो अलग अलग होमोलोगस पेयर्स पर थे, या वो एक क्रोमोसोम के ऊपर इतने अवे थे कि उनमें क्रॉसिंग ओवर मुमकिन थी। अगर वो करीब करीब होती, लिंक्ड जीन्स होती, तो उनके ये रिजल्ट्स नहीं आते। वो लकी थे कि वो गार्डन पी पे रिसर्च कर रहे थे। हम ज़रा इस लॉ की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डाई हाइब्रिड एक ऐसा जानदार जिसके पेरेंट्स दो ट्रेट्स में डिफरेंट हों। मिसाल देखिएगा, एक है राउंड येलो प्लांट, एक है राउंड येलो प्लांट, एक है रिंकल्ड ग्रीन प्लांट। इनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है वो राउंड येलो है, लेकिन ये डाई हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि इसका एक पेरेंट था राउंड येलो, एक पेरेंट था रिंकल्ड ग्रीन। इसके पेरेंट्स दो ट्रेट्स में डिफर कर रहे थे। ये जानदार डाई हाइब्रिड कहलाएगा। फिर डाई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का जो क्रॉस होगा उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि दो डिफरेंट ट्रेट्स की कंट्रास्टिंग पेयर्स एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंटली असार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, जो मेंडल है उसने सीड शेप और सीड कलर, ये दो ट्रेट्स को एक ही क्रॉस में स्टडी किया। देखिए, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने राउंड येलो प्लांट लिया और रिंकल्ड ग्रीन लिया, इन दोनों का क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन पैदा करवाई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसमें सारे के सारे राउंड येलो थे। सिंपल बात है, राउंड रिंकल्ड पर डोमिनेंट है और येलो ग्रीन पर, तो राउंड येलो पैदा हुए। फिर उसने F1 इंटू F1 सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 से F2 पैदा करवाई, और इसमें दो पेरेंटल कम्बिनेशन थे, यानी राउंड येलो, राउंड के साथ येलो, रिंकल्ड के साथ ग्रीन। दो नए कम्बिनेशंस भी पैदा हुए, राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल्ड के साथ येलो। ये जो दो नए कम्बिनेशंस पैदा हुए ये बड़े हैरान कुन थे। ये रेशो आई 9:3:3:1, 9 थे
राउंड येलो, 3 थे राउंड ग्रीन, 3 थे रिंकल्ड येलो और एक था रिंकल्ड ग्रीन। F2 जनरेशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेंडल क्या तशरीह करते हैं इन रिजल्ट्स की, तो देखेंगे उन्होंने कहा कि ये जो न्यू कम्बिनेशंस पैदा हुए ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की वजह से पैदा हुए हैं। मेंडल ने कहा कि राउंड येलो के साथ बाउंड नहीं था, राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ बाउंड नहीं था, ये येलो के साथ भी जा सकता है, इसलिए ये नए कम्बिनेशंस पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक ट्रेट के एलील्स दूसरे ट्रेट के एलील से इंडिपेंडेंटली असार्ट होते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। अगर हम लुक बैक करें तो हमें यही डेफिनेशन नज़र आएगी, यही स्टेटमेंट नज़र आएगी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की कि व्हेन कंट्रास्टिंग पेयर्स यानी एलील्स ऑफ टू ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्लास देयर एलील्स असार्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। स्टूडेंट्स, मेंडल ने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है। चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है गालिबन, इम्कान है, ठीक है। तो चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से भी हम F2 की जीनोटिपिक रेशो फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। अब लिंकेज ग्रुप का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स। मेंडल क्रोमोसोम्स के बारे में आगाह नहीं थे, क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट ही नहीं था। वो कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ अ फैक्टर की बात करते हैं, यानी अलील्स ऑफ अ जीन की बात करते हैं कि अलील्स इंडिपेंडेंटली असार्ट होती हैं। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब आई तो उससे साबित हुआ कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असार्ट होते हैं, अलील्स इंडिपेंडेंटली असार्ट नहीं होती। एक होमोलोगस पेयर पर मौजूद जीन्स अलील्स एक दूसरे के साथ एक ग्रुप की शक्ल में होती हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, जैसे दो गाड़ियाँ जा रही हैं, दो पैरेलल ऐसे कारें जा रही हैं, इसमें भी 4 लोग सवार हैं, इसमें भी 4 लोग, एक गाड़ी इधर मुड़ जाए एक गाड़ी इधर मुड़ जाए, तो ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। लेकिन गाड़ी में मौजूद चारों लोग एक दूसरे के साथ बाउंड हैं क्योंकि वो एक ही गाड़ी पर सवार है, जिधर गाड़ी जाएगी उधर वो जा सकते हैं। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि क्रोमोसोम्स गाड़ी है और उसके अंदर मौजूद लोग अलील्स हैं। अलील्स जो एक ही गाड़ी पर सवार है वो एक लिंकेज ग्रुप है। लिंकेज ग्रुप एक ही सूरत में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, एक गाड़ी ने इधर जाना है और एक ने इधर जाना है, तो जो गाड़ी के ऊपर सवार लोग हैं 4 वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असार्ट नहीं होते, वो उधर ही जाएंगे जिधर को गाड़ी जाएगी। हाँ, एक सूरत मौजूद है, अलग होने से पहले एक वक्त के लिए गाड़ियाँ रुकें, इधर से एक सवार उतर के एक शख्स उतर के उधर चला जाए और उधर से एक शख्स इधर आ जाए, फिर ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो सकती है। इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हमें मालूम है मियासिस 1 में जब प्रोफेज 1 होती है, साइनेप्सिस होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़े बनाते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में कुछ जेनेटिक मेकअप एक्सचेंज हो, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ एक होमोलोगस पेयर के ऊपर मौजूद जो अलील्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपना ये काम 1865 में ब्रन सोसाइटी ऑफ लंदन को पेश किया। ये दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, 1866 में उनका ये काम पब्लिश हुआ। लेकिन इसे 34 ईयर्स तक इग्नोर किया जाता रहा, निगलेक्ट किया जाता रहा, इसको कोई पजीराई ना मिली, इसको कोई शोहरत ना मिली। फिर 1900 में 1866 के 34 ईयर्स बाद 1900 में हागो डिवरीज हैं, स्कर्मक है, इस तरह के और एक दो साइंटिस्ट, इन्होंने मिल के इस मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। कार्ल कोरेंज हैं तीसरे साइंटिस्ट, कोरेंज ने, डिवरीज ने और स्कर्मक ने 1900 में मेंडल के काम को दोबारा से एक्सपेरिमेंटेशन करके रीडिस्कवर किया और इनके लॉज को पजीराई मिली। हम थोड़ा सा देखेंगे P1 जनरेशन में ये प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो है, ये ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन है P1 जनरेशन में। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? ये एक जीन की 2 अलील्स है, ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगी, एक गैमीट में एक ही जाएगी। ये एक जीन की 2 अलील्स है, ये सेग्रीगेट हो जाएंगी, ये गैमीट, और इसी तरीके स्मॉल और स्मॉल वाई एक गैमीट, 2 गैमीट बनेगी इस तरह के, लेकिन हम एक ही बार लिख रहे हैं। ये और ये जब मिलेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, F1 में ये डाई हाइब्रिड पैदा होगा क्योंकि इसके पेरेंट्स सीड शेप में भी डिफरेंट थे, सीड कलर में भी डिफरेंट थे। फ़र्ज़ करें फादर थे, ये मदर थी, फादर राउंड थे, मदर रिंकल्ड थी, फादर येलो थे, मदर ग्रीन थी। फिर F1 इंटू F1 F2, इसके लिए हमने यूज़ किया क्या वाला, पुनेट स्क्वायर यूज़ किया, इस तरफ मेल के और इस तरफ फीमेल के, ये कैपिटल आर। अब इसके कैसे बनेंगे गैमीट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 तरह के। इसी तरीके से इसके 4 तरह के। हम इसको अगर देखें, ये है राउंड येलो, ये है राउंड येलो, ये है राउंड येलो, ये है राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, इसी तरीके से ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो। तो ये 9 राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये राउंड ग्रीन है, ठीक है, ये राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है। 3 जो हैं वो राउंड ग्रीन है। ये क्या है? ये है रिंकल्ड येलो। इसी तरीके से ये है रिंकल्ड येलो है, और ये है रिंकल्ड येलो। 3 जो है वो रिंकल्ड येलो है, और ये सबसे मुनफरिद है, ये रिंकल्ड ग्रीन है। ये आती है 9:3:3:1। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी को ज़रा समझ लें। प्रोडक्ट रूल क्या है? 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सीड शेप और सीड कलर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही, लेकिन जब ये साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं तो इनकी जो इंडिपेंडेंट रेशोज़ हैं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कलेक्टिव रेशो आ जाएगी। मिसाल के तौर पे राउंड और रिंकल्ड के क्रॉस में राउंड कितने पैदा हुए थे? 3/4, 4 में से 3 राउंड थे, और रिंकल्ड थे 1/4। इसी तरीके से येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, तो येलो 3/4 और ग्रीन कितने से? F2 में 1/4। तो राउंड येलो कितने होंगे? 3/4, 3/4, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से 9/16। इस तरीके से राउंड ग्रीन 3/16, रिंकल्ड 3/16, और रिंकल्ड ग्रीन 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही होगा, 16। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी में, और ये बताता है हमें कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो इंडिपेंडेंटली हों उनके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो साइमल्टेनियस क्रॉस के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। इसको प्रोडक्ट रूल या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने इसकी स्टेटमेंट देखी, हमने डायहेब्रिड देखा, हमने डायहेब्रिड क्रॉस देखा, मेंडल्स इंटरप्रिटेशन देखी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा, प्रोबेबिलिटी देखी, और प्रोडक्ट रूल देखा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।